तो बेटे इस लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं जो 2022 और 23 में आपके पास PYQs आए हुए हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के। 2024 में जो आए थे बेटे आपके पास वो हम डिस्कस कर चुके हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के। 2022 और जो 23 में है जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो बेटा आपका जो फर्स्ट है आपके पास, द ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड इज गिवन बाय y इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 20 and y are measured in meter. The maximum height attained by the projectile will be. तो बेटे देखिए आपके पास देखो बेटे आपके पास क्या होगी। तो बेटे प्रोजेक्टाइल की जो आपके पास ट्रेजेक्टरी मैक्सिमम हाइट है बेटे, तो देखो इसको कंसेप्ट से करते हैं। वो कंसेप्ट तो बेटा आपको सबको पता है, y इक्वल टू आपके पास क्या है x tan थीटा माइनस का 1/2 gx स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो आप कंपेयर कर आके आप निकाल सकते हैं। बट दूसरा मेथड क्या है वो देखिए कि आपके पास बेटे y एक्सिस और ये आपके पास x, ये y और ये आपके पास x। आपने प्रोजेक्टाइल थ्रो किया बेटा आपके पास u वेलोसिटी से थ्रो किया आपने, कितने एंगल पर, थीटा एंगल पर। तो उसका पाथ बेटे कुछ इस टाइप से होगा प्रोजेक्टाइल का पाथ। तो मैक्सिमम हाइट पर बेटा आपके पास क्या होगा, मैक्सिमम हाइट पर हॉरिजॉन्टल जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो 0 होती है। मैक्सिमम हाइट पर वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। तो ओनली क्या बचेगी उसके पास, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बचेगी ux। तो ओनली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बचेगी, वर्टिकल तो है ही नहीं। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अगर बचेगी आपके पास तो बेटे ये एक तरह से टेंजेंट क्या हो गई, उसकी स्लोप कितनी हो गई, 0 हो गई। वर्टिकल वेलोसिटी है ही नहीं। सपोज वर्टिकल वेलोसिटी होती तो बेटे कुछ ना कुछ एंगल आ जाता है। वेलोसिटी आपके पास क्या है, ओनली क्या बचेगी, हॉरिजॉन्टल। और हॉरिजॉन्टल बेटे अगर ये वेलोसिटी है तो कितने एंगल बनाएंगे, 0। तो मतलब इसकी स्लोप क्या होगी, 0। तो बेटे आप स्लोप निकाल लो। स्लोप क्या होती है, dy अपॉन dx। तो y इक्वल टू आपके पास गिवन है x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 20। तो dy अपॉन dx आप निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x का 1, इसका 2x अपॉन 20, ये आ गया। तो अगर आप बेटे जो स्लोप है dy अपॉन dx इसको 0 के इक्वल रख दो तो 0 इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन 10 आ गया। तो आपके पास आ गया बेटे x बाई 10 इक्वल टू 1। तो यहां से आपके पास आ गया बेटे x इक्वल टू 10 आ गया, 10 मीटर ये आ गया। बट बेटे हाइट तो कौन सी होती है, ये वाली हाइट। ये हाइट आपके पास मतलब y कोऑर्डिनेट पूछा है आपसे, ये x आ गया बेटे, ये तो रेंज आ गई एक तरह से यहां तक की। मुझे हाइट तो बेटे y कोऑर्डिनेट चाहिए, x की वैल्यू 10 बेटे इस दीजिए आपके पास जो आपका इक्वेशन गिवन है ट्रैजेक्टरी का। तो x की वैल्यू रख दीजिए आप 10, तो y कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 10 तो 10 माइनस 10 का स्क्वायर रख दिया अपॉन 20। y बेटा आपके पास क्या आ गया, 10 माइनस 100 अपॉन 25। बेटे ऑप्शन कौन सा है, ए। तो ये बेटा आपके पास ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन था। इनको करने से पहले आपको जो मैंने 35 मिनट का वीडियो बनाया है बेटा आपके पास, शॉर्ट नोट बनाया था थ्योरी का, उसको जरूर पढ़ें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा आपके पास सेकंड, क्या कह रहा है आपसे, द इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल फायर्ड ग्राउंड इज u। ठीक है, u स्पीड से आपके पास किसी प्रोजेक्टाइल को फायर कर रहे हैं। एट द हाईएस्ट पॉइंट ड्यूरिंग इट्स मोशन, हाईएस्ट पॉइंट ड्यूरिंग इट्स मोशन द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल इज √3/2 u। द टाइम ऑफ फ्लाइट प्रोजेक्टाइल इज। तो बेटे वही कंसेप्ट है कि सपोज ये आपके पास वर्टिकल एक्सिस, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस। आपने क्या किया बेटे, u वेलोसिटी से थ्रो किया आपने किसी प्रोजेक्टाइल को, ये u वेलोसिटी रही। कितने एंगल पर किया है, एंगल आपको दे ही नहीं रखा, कोई बात नहीं हम थीटा ले लेते हैं। तो बेटे इसका आपके पास जो पाथ होगा, ट्रैजेक्टरी होगी वो कुछ इस टाइप से होगी, ये रही। फिर आगे वो कह रहा है बेटा आपके पास एट द हाईएस्ट पॉइंट, ये कंडीशन बेटे ये ध्यान दीजिए, हाईएस्ट पॉइंट पर बेटे आपके पास जो वर्टिकल वेलोसिटी होती है वो 0 होती है, और इसके पास क्या रहती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है। और वो किसके इक्वल हो जाएगी बेटा आपके पास, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती क्या है, u cos थीटा। तो ये आपके पास जो u cos थीटा है वो आपके पास कितना दे दिया बेटा आपके पास, √3/2।
√3/2 चलो लिखते हैं इसमें। तो आपको दे रखा है बेटे √3/2 u से u कैंसिल आउट, तो cos थीटा बेटा आपके पास कितना आ गया, √3/2 आ गया। तो यहां से बेटे थीटा कितना आ गया आपके पास, थीटा 30 डिग्री आ गया। तो आपसे पूछा क्या बेटे, कैलकुलेट क्या करना है, देन टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज। तो बेटे टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, T = 2u sin थीटा अपॉन g, ये आपके पास। तो यहां से आप निकाल लीजिए T = 2u/g और sin 30 के वाले क्या होते हैं बेटे 1/2, रख दीजिए T = 2u 1/2 और आपके पास बेटे g 2 से 2 कैंसिल आउट, तो T कितना आ गया आपके पास u/g आ गया। तो आपके पास जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो आपके पास क्या होगा, u/g होगा। तो आपका आंसर क्या आ गया बेटे, D आ गया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा आपके पास क्या है, ए स्टोन इज प्रोजेक्टेड आएगा, ए स्टोन इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टोन एट द टू इट्स काइनेटिक एनर्जी एट द हाइट ऑफ, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा, क्वेश्चन समझ में आया आपके पास, जहां से आप थ्रो कर रहे हैं वहां पर काइनेटिक एनर्जी और एक हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी, इनका रेशियो आपके पास क्या होगा। तो वही बेटे स्टार्ट करते हैं इसमें। बेटे ये तार हिल गया, यहां से बेटे वायर हिल गया, जो बोर्ड बंद हो गया। तो बेटे क्वेश्चन पर ही डिस्कस करते हैं, स्टार्ट हो जाएगा ये। आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी है कहां निकालनी है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर, जहां से आप थ्रो कर रहे हैं, और एक आपको निकालनी है हाईएस्ट पॉइंट पर। और हमें पता है बेटे हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है, वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है। करते हैं बेटे स्टार्ट इसको। तो ये तो बेटा आपका हो गया था, क्वेश्चन थर्ड पे थे अपन, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि आपके पास ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल, आपने क्या किया बेटे, पार्टिकल को थ्रो किया, सपोज हम मान लेते हैं u वेलोसिटी से थ्रो किया आपने, तो इसके आपके पास ट्रेजेक्टरी क्या होगी, तो इसके आपके पास थीटा एंगल पर थ्रो किया, एंगल दे रखा है कि बेटे आपके पास 30 डिग्री दे रखा है, एंगल 30 डिग्री दे रखा है। तो बेटे आपके पास जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो आपके पास क्या होगी, ux = u cos 30 डिग्री, और जो वर्टिकल होगी वो आपके पास क्या होगी, uy = u sin 30 डिग्री। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, cos 30 आपके पास क्या होता है, √3/2 u, ये हो गया। तो एक तो काइनेटिक एनर्जी बेटा आपके पास प्रोजेक्शन पर निकालनी है, लिख रखा है बेटा आपके पास द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ द स्टोन एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो यहां पर बेटे जहां से आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल को, वहां पर वेलोसिटी क्या है u, तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी में मान लेता हूं k1, तो आपके पास क्या होगी बेटे 12mu², ये रही। और हाईएस्ट पॉइंट बेटे मैंने ये ले लिया, सपोज हाईएस्ट पॉइंट ये है, हाईएस्ट पॉइंट पर पार्टिकल के पास क्या रहेगी, ओनली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, ये जो आपका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होती, वो यही रहेगी। तो vy कितना हो जाएगा बेटा आपके पास, यही हो जाएगा। तो यहां पर आपके पास हो जाएगा √3/2 u। तो यहां पर बेटे काइनेटिक एनर्जी हम लिखना चाहें k2, वो आपके पास क्या हो जाएगी 1/2 m, और वेलोसिटी क्या है बेटा आपके पास √3/2 u, इसका स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3, बेटे 2 का 4, और ये आपके पास u², इनका रेशियो निकालना है तो डिवाइड कर दीजिए। तो आपके पास आ गया k1/k2
इक्वल टू 1/2m, 1/2m कैंसिल आउट, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल आउट, ये 4 ऊपर चला गया और 3 नीचे रह गया। तो आपके पास काइनेटिक जो एनर्जी है उसका रेशो आपके पास क्या आ गया, 4:3 आ गया। तो आपके पास आंसर क्या आ गया बेटा, आपके पास डी आ गया। तो ये आपके पास डी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्या है बेटा आपके पास, देखिए, टू ऑब्जेक्ट आर प्रोजेक्टेड विद द सेम वेलोसिटी यू, हाउएवर एट ए डिफरेंट एंगल अल्फा एंड बीटा। तो दो आपके पास प्रोजेक्टाइल है, उनकी इनिशियल वेलोसिटी सेम है और आपके पास उनका एंगल डिफरेंट है। कौन कौन सा, एक का अल्फा और एक का बीटा। विद द हॉरिजॉन्टल, इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90, द रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट। बेटा ये तो मैंने आपको थ्योरी के नोट्स में भी लिखा रखा है और सब जगह आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि अगर आपके पास दो पार्टिकल है, थ्योरी के नोट्स जरूर देखें यहाँ पे। अगर आपके पास पार्टिकल है, उनकी इनिशियल वेलोसिटी सेम है और उनका जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है उनका सम कितना हो, 90 हो, तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है, इक्वल होती है। तो दोनों का अगर इक्वल है तो बेटे रेशियो क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा इसमें ऑप्शन। तो इसको हमने बेटे कुछ करना ही नहीं है, डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट पर देखिए बेटा आपके पास, नेक्स्ट क्या है, द मैक्सिमम वर्टिकल हाइट, द मैक्सिमम वर्टिकल हाइट, ठीक है, टू विच ए मैन कैन थ्रो ए बॉल इज 136 मीटर। क्या आपके पास बेटे एक कोई आदमी है, वो किसी बॉल को 136 मीटर हाइट तक फेंक सकता है। तो मैक्सिमम हाइट दे रहे हैं आपको। द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अप टू विच ही कैन थ्रो द सेम बॉल। आपसे पूछ रहा है बेटे मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी उसकी, माइंड में रखें। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए आपके पास थीटा कितना होना चाहिए, 45 होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आपके पास। तो देखो यहां पर बेटे इस वर्ड को ध्यान में रखें, मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब बेटे आपके पास थीटा कितना होना चाहिए, 45 होना चाहिए। तो आपको ये बेटे मैक्सिमम हाइट दे रखी है, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होगा, एच मैक्सिमम यू वाई का स्क्वायर अपॉन 2g। वाई का स्क्वायर का मतलब बेटे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और ये आपको दे रखा है बेटा आपके पास 136, ठीक है। फॉर मैक्सिमम रेंज, फॉर मैक्सिमम रेंज थीटा कितना होना चाहिए आपके पास, थीटा होना चाहिए बेटे 45 डिग्री। तो इसमें आप थीटा की वैल्यू दो 45, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एच मैक्सिमम इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g, और ये आपके पास बेटे साइन 45 1/√2, उसका स्क्वायर करोगे तो 1/2 इक्वल टू 136। तो बेटा आपके पास क्या आ गया, यहां से देखिए, तो ये आपके पास आ ही गया एच मैक्सिमम। अब आगे सॉल्व करते हैं बेटे। ये हमने एच मैक्सिमम लिखा यू स्क्वायर अपॉन 2g, यू स्क्वायर साइन थीटा की वैल्यू आपके पास क्या है बेटे 45 रखना चाहे रख दीजिए। तो आपके पास ये आ गया। अब देखिए यहां से बेटे मुझे रेंज का फॉर्मूला निकालना है, तो आर मैक्सिमम बेटा आपके पास क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो यहां से बेटे साइन 2 थीटा, थीटा कितना 45, तो ये कितना हो जाएगा साइन 90। तो जो हॉरिजॉन्टल रेंज है मैक्सिमम वो आपके पास क्या आ जाएगी बेटे, यू स्क्वायर अपॉन जी आ जाएगी। तो यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू रख दीजिए, यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू आप रख दो। तो रखते हैं बेटे आपके पास यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू, तो आपके पास आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू। यहां से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है क्या, ये रहा। तो यू स्क्वायर अपॉन 2g आपके पास आ गया, यू स्क्वायर अपॉन 2g ये आ गया 146, और मैक्सिमम रेंज के लिए आपके पास थीटा ये आ गया। तो थीटा यहां पर निकालने, तो इसमें आपको रखना मैक्सिमम है, तो यू स्क्वायर अपॉन 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g क्या वो आपको दे रखिए 136। मैक्सिमम रेंज पूछिए, तो यू स्क्वायर अपॉन 2g और आपका साइन स्क्वायर थीटा एंगल आपको दे रखा, मैंने ये ले लिया। तो बेटे यहां से देखिए आपके पास क्या जाएगा, तो यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू आप निकाल लो। तो यू स्क्वायर अपॉन जी अगर आप लिखना चाहें आपके पास आना चाहिए, एक सेकंड बेटे, तो यहां से बेटे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ये 2 वाला, अभी देखते हैं बेटे। तो ये 2 प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो मैक्सिमम हाइट के लिए यू स्क्वायर अपॉन 2g और मैक्सिमम वर्टिकल। अच्छा, तो बेटे आपके पास क्या है, ध्यान से सुनिए, ये वर्टिकल दे रखा है, ये आपके पास क्या दे रखा है बेटे वर्टिकल,
वर्टिकल दे रखा है बेटे, आपको वर्टिकल कितना लेकर चलेंगे वर्टिकल हाइट के लिए बेटे, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होगा, हमें इक्वेशन बेटे ये ना लगा के लगानी है क्या, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस का 2GS। तो आपके पास आ गया बेटे मैक्सिमम हाइट पर फाइनल वेलोसिटी 0 होती है, तो आपके पास यू स्क्वायर अपॉन 2G आ गया आपके पास मैक्सिमम हाइट। तो बेटे साइन स्क्वायर कंसेप्ट लगेगा ही नहीं, तो साइन स्क्वायर थीटा कंसेप्ट आप हटा दीजिए। तो आपके पास बेटे क्या आ गया, यहां से देखिए, यहां पर बेटे इस वर्ड में फोकस करना है आपको, इस वर्ड में आपको फोकस करना है। तो यू स्क्वायर अपॉन 136 आ गया, ठीक है। तो आपके पास आ गया यू स्क्वायर अपॉन जी इक्वल टू 136 इंटू 2, तो आपके पास आ गया बेटे 12, फिर 1 तो 7 और 2, यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू आपके पास 272 आ गई। तो बेटे रेंज आपके पास क्या हो गई बेटे, ये हो गई। इस क्वेश्चन में बेटे आपके पास यहां पर किस लिए अटके बेटे, यहां पर इस क्वेश्चन में याद रखना द मैक्सिमम वर्टिकल हाइट, ठीक है। और हम बेटे हम मैक्सिमम कब थ्रो कर सकते हैं वर्टिकल हाइट में, जब थीटा आपके पास क्या हो 90 हो। तो यहां पर बेटे आपको मैक्सिमम हाइट का कंसेप्ट करना है। फिर आगे क्या करना है, द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अप टू विच ही कैन थ्रो द सेम बॉल। तो मैक्सिमम रेंज के लिए तो बेटा आपका थीटा कितना होना चाहिए, 45 होना चाहिए, उसका आपने यूज करना पड़ेगा। तो यहां पर 45 लगा तो 90 हो गया, तो मैक्सिमम रेंज क्या हो गई, यू स्क्वायर अपॉन जी हो गई। तो ये अपना आंसर है। नेक्स्ट पर आते हैं बेटे, इसमें ध्यान रखना वर्टिकल का। नेक्स्ट पर आते हैं बेटे, नेक्स्ट क्या है, ए बॉल ऑफ मास m इज थ्रो वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं आप, ओके। अनदर बॉल ऑफ मास 2m इज थ्रो, मास पर तो बेटे प्रोजेक्टाइल मोशन डिपेंड करता ही नहीं है। तो ए बॉल ऑफ मास m इज थ्रो वर्टिकली upward, another ball of mass 2m is thrown at angle theta with the vertical से बेटे angle, both the ball stay in air for the same period of time, दोनों का बेटे टाइम इंटरवल इक्वल है, टाइम पीरियड टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल है। the ratio of height attained by the two balls respectively is 1/x, the value of x, integer type बेटे ये क्वेश्चन है, integer type क्वेश्चन है। तो देखिए यहां से देखो बेटा आपके पास क्या आ जाएगा कि आपके पास एक बॉल को थ्रो करने तो 90 हो गया, अनदर बॉल को थ्रो फ्रॉम वर्टिकली तो हॉरिजॉन्टल से कितना हो जाएगा 90। तो एक बॉल को तो बेटा आप वर्टिकली थ्रो कर रहे हैं, ये वर्टिकली आप थ्रो कर रहे हैं, मैंने मान लिया यू वेलोसिटी थ्रो कर रहे हैं, और दूसरी बॉल है बेटे आपके पास, उसको आप थ्रो कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी सेम दे रखी है क्या, कुछ भी नहीं दे रखा। तो इसकी हम ले लेते हैं बेटे यू डैश, कितने एंगल से, थीटा एंगल से। थीटा एंगल कहां है बेटे, वाई वर्टिकल एक्सिस से। तो यहां से एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये फर्स्ट प्रोजेक्टाइल के लिए और ये सेकंड के लिए। आगे बढ़ते हैं, बोथ द बॉल हियर फॉर द सेम टाइम, दोनों का टाइम इंटरवल आपके पास सेम है, टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है। तो बेटे टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है आपके पास 2u sin थीटा अपॉन g, ये होता है बेटा आपके पास। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं आपके पास क्या, 2uy अपॉन जी, 2uy अपॉन जी। दोनों के लिए बेटा आपके पास देखो इनिशियल वेलोसिटी कोई बात नहीं हुई है, यहां पर थीटा कोई बात नहीं है, उसने ये बोला है टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है दोनों का। तो टाइम ऑफ फ्लाइट सब में आएगा, चाहे कोई सा प्रोजेक्टाइल हो, जी सब में आएगा। तो अगर दोनों की अगर आपका क्या है बेटे टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है, तो श्योर है ये वर्टिकल कंपोनेंट मतलब यू वाई क्या होगा, सेम होगा। वर्टिकल कंपोनेंट मतलब यू वाई दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा, मतलब यू साइन थीटा की वैल्यू सेम रहेगी दोनों के लिए। तो द रेशियो ऑफ हाइट अटेन्ड बाय द टू बॉल्स रेस्पेक्टिवली इज 1/x। तो बेटा हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट का फॉर्मूला बेटा आपके पास क्या होता है, यू वाई का स्क्वायर अपॉन 2g। तो बेटा जब यू वाई सेम है दोनों के लिए, क्यों यू वाई सेम क्यों है, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है, ठीक है। और टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड किस पर करता है, यू वाई पर, और यू वाई सेम है तो बेटा हाइट भी क्या होगी, सेम होगी। हाइट भी सेम होगी, तो बेटे फर्स्ट प्रोजेक्टाइल के लिए और सेकंड प्रोजेक्टाइल के लिए जो मैक्सिमम हाइट का रेशियो है वो क्या हो जाएगा 1:1। तो आपको गिवन क्या है 1/x, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी बेटे 1 आएगी, ठीक है। बेटे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था। टाइम ऑफ फ्लाइट अगर आपके पास इक्वल है तो श्योर है उनका आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट भी क्या होगा, इक्वल होगा, मतलब यू वाई क्या होगा, इक्वल होगा। यू वाई इक्वल है तो मैक्सिमम हाइट भी क्या होगी, इक्वल होगी। बेटे 2g तो सबके लिए आएगा, जब यू वाई दोनों के लिए सेम है तो बेटे मैक्सिमम हाइट भी क्या होगी, सेम होगी। रेशो क्या आएगा 1:1 आएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। नेक्स्ट पर आते हैं,
अच्छा ये देखिए, देखो बेटा आपके पास क्या है, ए बॉडी ऑफ मास 10 kg। मास तो बेटे ऐसे ही दिया जाता है, मास पर तो प्रोजेक्टाइल मोशन आपके पास डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो ए बॉडी ऑफ मास 10 kg इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, ठीक है, विद द हॉरिजॉन्टल। द ट्रेजेक्टरी ऑफ द बॉडी इज ऑब्जर्व टू पास थ्रू द पॉइंट 20, 10 इफ t is the time of flight then its टाइम किसकी टर्म्स में दे दिया, टाइम ऑफ फ्लाइट की टर्म्स में दे दिया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लो आप। यू आपको दे रखा है क्या, यू आपको नहीं दे रखा, तो यू निकालनी पड़ेगी बेटे। करते हैं इसको बेटे। तो मोमेंटम पूछा है इसलिए मान दिया है। मोमेंटम क्या होता है बेटे, एम भी होता है। तो देखिए आपके पास, तो यहां पर बेटे ये वर्टिकल और ये आपके पास हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल। आपने आपके पास क्या किया बेटे, प्रोजेक्टाइल को, तो इसका पाथ बेटे कुछ इस टाइप से हो गया। तो आप मुझे बताओ बेटे, जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है यू एक्स, वो आपके पास क्या हो जाएगी, यू कॉस 45, कॉस 45 का मतलब यू अपॉन रूट 2, और जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो आपके पास क्या हो जाएगी, यू वाई इक्वल टू यू साइन 45, साइन 45 भी क्या होगा, यू अपॉन रूट 2 होगा। तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी तो बेटे इनिशियली सेम है। मुझे बेटे क्या करना है, इफ t इज द टाइम ऑफ फ्लाइट देन इट्स मोमेंटम वेक्टर एट टाइम t इक्वल टू ये टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो और आपके पास ये कह रहा है ट्रेजेक्टरी ऑफ द बॉडी इज ऑब्जर्व टू पास थ्रू ए पॉइंट 20, 10 इफ t इज द टाइम ऑफ फ्लाइट देन इट्स मोमेंटम वेक्टर। सबसे पहले बेटे ये हमने लिख ही लिया। अब आपके पास कह रहा है ट्रेजेक्टरी जो है वो किस पॉइंट 20, 10। ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ट्रेजेक्टरी का फॉर्मूला ये है। तो बेटा आपका किस पॉइंट से पास हो रहा है ये 20, 10, तो 20 तो एक्स कोऑर्डिनेट और 10 वाई कोऑर्डिनेट। तो y की जगह आप रख दो 10, x की जगह रख दो बेटे 20, 10 थीटा कितना दे रखा 45, 10 45 क्या होता है 1 माइनस 1/2 बेटे g की वैल्यू आप 10 लेकर चलिए इसमें 10, x की वैल्यू आपके पास बेटे 20, तो 20 है तो 20 का स्क्वायर कर दो, 2 बार लिख दो अपॉन u हमें दे नहीं रखा, और cos 45 1 अपॉन रूट 2, cos 1 अपॉन रूट 2 स्क्वायर करोगे तो बेटे 2 ऊपर चला जाएगा, ये रहा। चेक करते हैं बेटे, तो आपके पास क्या आ गया बेटे 10 इक्वल टू 20 माइनस 2 से 2 कैंसिल आउट। कैलकुलेशन का बेटे ध्यान रखें। तो ये आपके पास क्या आ गया 400 इंटू 10 अपॉन यू स्क्वायर आ गया। इसको बेटे आप इस साइड भेजो, तो आपके पास आ गया बेटे 400 इंटू 10 अपॉन यू स्क्वायर इक्वल टू, इसको इधर भेजो 20 माइनस 10 हो गया, इस 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, तो यू स्क्वायर आपके पास क्या आ गया बेटे 400 आ गया। इसका मतलब यू कितना आ गया आपके पास 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो यू की वैल्यू तो बेटे मेरे पास आ गई, ठीक है, यू की वैल्यू मेरे पास आ गई। मुझे बेटे मोमेंटम निकालना, टी इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकालते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, टी इक्वल टू, तो बेटा आपके पास आ गया टी इक्वल टू 2, यू की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 20 साइन 45 1 अपॉन रूट 2, और जी की वैल्यू बेटे 10, ठीक है, 2 रूट 2 ऑफ लाइफ। तो टाइम कितना आ गया, टी कितना दे रखा है बेटे कैपिटल टी अपॉन रूट 2, तो टाइम कितना आ गया बेटा आपके पास कैपिटल टी की वैल्यू आपके पास 2 रूट 2 अपॉन रूट 2, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल आउट, तो टाइम कितना आ गया आपके पास 2 सेकंड आ गया। तो टाइम आपके क्या आ गया बेटे 2 सेकंड आ गया। आपको बेटे ये दे रखा था 45 पर, आपने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकाल ली, फिर आपने ट्रेजेक्टरी की क्वेश्चन दे रखी थी कहां से पास होते, वो सॉल्व किया, सॉल्व करके यू आ गया, फिर आपको टाइम ऑफ फ्लाइट दे रखा था तो उसको सॉल्व किया आपने, ये आ गया, टी की वैल्यू कितनी आ गई बेटे 2 सेकंड आ गई, ठीक है। अच्छा अब मुझे करना क्या है, देखिए मुझे करना क्या है, टी की वैल्यू आपके पास 2 सेकंड आ गई, आपके पास u अपॉन रूट 2 आ गया। अब मुझे टी इक्वल टू 2 सेकंड पर करना है, वेलोसिटी निकाल लेनी है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो चेंज होगी नहीं, ओनली क्या चेंज होगा आपके पास वर्टिकल वेलोसिटी। तो इसको बेटे सेकंड पेज पर करते हैं।
देखो आपने क्या किया बेटे, ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल किया कितने एंगल पर, 45 डिग्री पर। यहां पर आपके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या आ गई आपके पास, u अपॉन रूट 2 आ गई, cos 45 है, और uy कितना आ गया आपके पास, u अपॉन रूट 2 आ गया। ये इसकी ट्रेजेक्ट्री है। तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पर मैंने मान लिया रहेगी कितनी, u अपॉन रूट 2, वर्टिकल निकाल uy माइनस का gt, तो इसको तो vy इक्वल टू क्या आ गया, uy कितना है बेटा आपके पास, u अपॉन रूट 2 माइनस का gt, g की वैल्यू आपके पास क्या है 10, और t की वैल्यू बेटा भी आपने आपके पास आ गई vy। तो बेटा आपके पास क्या होगा, वेलोसिटी निकाल लीजिए आप। ठीक है, मुझे क्वेश्चन पर आने तो एक और देखो। तो देन इट्स मोमेंटम वेक्टर एट टाइम इक्वल टू टी, तो हॉरिजॉन्टल तो बेटा मेरे पास आ ही गई, मोमेंटम निकाल लेंगे, तो वेलोसिटी कंपोनेंट निकाल लेते हैं, कर लेते हैं बेटे, आगे लो ये तो चलो करते हैं। देखो तो बेटे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो यही है, और वर्टिकल आपके पास ये आ गई uy, और uy कितना है बेटा आपके पास, u अपॉन रूट 2, और u कितना है बेटा आपके पास 20, u कितना निकाला था आपने 20। तो बेटा अगर हम वेक्टर फॉर्म लिखें, v वेक्टर इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, vx i कैप j कैप। तो यहां से देखिए आपके पास v वेक्टर इक्वल टू vx कितना आ गया बेटा आपके पास, u अपॉन रूट 2, u अपॉन रूट 2 i कैप। vy कितना है बेटा, ये रहा आपके पास u अपॉन रूट 2 माइनस का 20, ये रहा आपके पास j कैप। मुझे मोमेंटम निकालना है, तो मोमेंटम के लिए बेटे आपके पास मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ मास से, तो ये हो गया m u अपॉन रूट 2 i कैप, ये भी मास से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो m u अपॉन रूट 2 m इंटू 20, वही आपके पास बेटे j कैप। m की वैल्यू बेटे कितनी दे रखी है चेक करते हैं, 10 दे रखी है बेटा m की वैल्यू, तो 10 रख दीजिए आपके पास। तो 10 रखोगे बेटे, ये तो मोमेंटम वेक्टर आ गया, तो 10 रखोगे तो 10 और u की वैल्यू 20 अपॉन रूट 2 i कैप प्लस 10 इंटू 20, और ये आपके पास j कैप। तो p वेक्टर बेटा आपके पास क्या आ गया, p वेक्टर इक्वल टू आपके पास आ गया बेटे 200 अपॉन रूट 2 i कैप प्लस ये आपके पास माइनस 2। अब चेक कर लेते हैं बेटे किस फॉर्म में आंसर दे रखा है। अच्छा इस फॉर्म में दे रखा है 100 100 100, ठीक है, तो रूट 2 ऊपर आ रहा है, तो बेटे इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा, कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो बेटे इसको आप क्या करेंगे बेटे, सुनिए, रूट 2 से मल्टीप्लाई और रूट 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो p वेक्टर इक्वल टू, इसको आप रूट 2 से डिवाइड कर दो, रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास 2 बन जाएगा, तो हो जाएगा 100 रूट 2 i कैप। यहां पर देखिए आपके पास, यहां पर भी वही करो, रूट 2 से मल्टीप्लाई, तो आपके पास क्या आ जाएगा 100 आ गया। तो बेटे आपके पास क्या आ गया, ऑप्शन देखते हैं कौन सा आ गया, 100 रूट 2 i कैप्स 100 चेक कर लेना बेटे कौन सा, 100 रूट 2 माइनस 200, 100 रूट 2 माइनस 200, बेटे ये आ गया आपके पास कौन सा आंसर, 100 रूट 2 माइनस 200, ये आ गया बेटा आपके पास 100। देख लेना बेटे कौन सा है इसमें, डी है कि बी है, वो आपके पास बी है, ठीक है। तो आपको ध्यान से करना है बेटे, मोमेंटम के लिए आपको वेलोसिटी निकालनी है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अलग और वर्टिकल वेलोसिटी बेटे आपके पास अलग, तो इस तरह से आप कर लोगे, तो चेक कर लेना बेटे कौन सा आंसर है ये। बस ये आपके पास हो ही गया, ये आपके पास आएगा बेटा ऑप्शन, इसमें गलत है। नेक्स्ट पर आते हैं बेटे आपके पास, नेक्स्ट क्या है बेटा आपके पास, देखिए, if the initial velocity in horizontal direction of a projectile is unit vector, if the initial velocity in horizontal direction of a projectile is unit vector, मतलब i कैप, ठीक है, and the equation of trajectory is equal to 5x minus x, then y component vector of initial velocity, then y component vector of the initial velocity, ठीक है, करते हैं बेटे इसको।
तो देखो बेटा आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास क्या है बेटे, वर्टिकल, और ये आपके पास हॉरिजॉन्टल। आपने किस वेलोसिटी से थ्रो किया, आपने इसको मान लिया वेलोसिटी से थ्रो किया, तो ये एंगल थीटा है बेटे। तो आपके पास जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी यू एक्स, वो आपके पास क्या होगी बेटे, यू कॉस थीटा, और वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा। तो बेटा आपके पास अगर हम वेक्टर लिखना चाहें यू वेक्टर की, तो वो आपके पास क्या होता है बेटे, यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप, ये होती है। तो आपको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपके पास क्या दे रखी है, आई कैप, तो कंपेयर कर लो, कंपेयर करोगे तो बेटा प्लस यू कॉस थीटा कितना दे दिया आपको, 1 दे दिया। ये आपको क्या दे दिया बेटे, 1 दे दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इज y इक्वल टू 5 x। एक तो ये दे रखा है, चेक करते हैं कहाँ यूज होगा ये। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी आपको दे रखा है बेटे y इक्वल टू 5x 1 माइनस एक्स, मल्टीप्लाई कर लो अंदर, तो y इक्वल टू बेटा आपके पास 5x माइनस का 5x स्क्वायर आ गया। तो अगर आप कंपेयर करोगे तो इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू x tan थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये होती है। तो कंपेयर करोगे तो बेटा आपके पास x की जगह x है, तो tan थीटा कितना आ गया आपके पास, 1 आ गया। और तुम्हें चेक करना है tan थीटा क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, एक हिंट बेटे ये आ गई tan थीटा की, tan थीटा 1 आ गया, यू कॉस थीटा 1 आ गया। अब आगे करना क्या है, मुझे आगे करना है बेटे, देन y कंपोनेंट वेक्टर ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी इज, मतलब मुझे यू वाई निकालना, मतलब मुझे यू साइन थीटा निकालना है कि यू साइन थीटा आपके पास क्या होगा, यू साइन थीटा आपके पास क्या होगा। ठीक है, तो बेटे यू की भी नीड पड़ेगी, यू की नीड पड़ेगी तो बेटे इसको भी कंपेयर करते हैं, इस वाले कंपोनेंट को। तो देखिए क्यों लिखा लेकर अपॉन यू, यहां पर क्या है, ट्रेजेक्टरी के क्वेश्चन में 5 रख दो, 10 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर तो लिखना नहीं है, कंपेयर कर रहे हैं ना आप, तो ये बेटे हो, तो ये आपके पास जी अपॉन यू स्क्वायर, और कॉस थीटा आपके पास कितना दे रखा है, कॉस थीटा है ही नहीं, थीटा नहीं है, तो बेटे करते हैं अभी आप। तो यहां से देखो बेटे, कॉस थीटा नहीं है कोई बात नहीं, tan थीटा तो है मेरे पास, तो बेटे देखो tan थीटा आपके पास कितना दे रखा है बेटे, 5 दे रखा है, ये 1 कहां से लिख दिया, 5 दे रखा है। तो बेटे tan थीटा होता क्या है, tan थीटा आपके पास होता है 5/1 दे रखा है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां से आप हाइपोटेनस निकाल लो, कैसे निकालोगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो कितना आ गया बेटा आपके पास, √26 आ गया हाइपोटेनियस। तो कॉस थीटा आपके पास क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है बेटा आपके पास 1, हाइपोटेनस कितना है √6, तो ये आपके पास क्या आ गया बेटे, इसका स्क्वायर करोगे 1 का स्क्वायर 1, कॉस थीटा क्या आ जाएगा 1 अपॉन √26, उसको ऊपर करोगे, ऊपर भेजो 26 आ गया इक्वल टू 5, ये आपके पास आ गया। तो बेटे ये 5 से 5 26 आ गया, तो मुझे क्या करना है, वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है। वर्टिकल क्या होता है बेटे, यू साइन थीटा। ठीक है, तो u कितना है बेटा आपके पास √26, और साइन थीटा क्या होगा आपके पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 5, और बेस कितना है बेटा आपके पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना है √26, इससे कैंसिल आउट, तो क्या आ गया आपके पास 5 आ गया। तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन है बेटे, इसका आंसर क्या आ गया 5 आ गया। ठीक है बेटे, एक एक स्टेप ध्यान से करते हुए चलना। नेक्स्ट पर आते हैं, देखो बेटा आपके पास नेक्स्ट, 2 projectile throw at 30 degree and 45 degree with the horizontal respectively 45, reach the maximum height in same time, reach the maximum height in same time, सेम टाइम का मतलब बेटे मैक्सिमम हाइट पर बेटे जाने में जो समय लगता है वही आपके पास वापस आने में लगता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, टाइम ऑफ फ्लाइट सेम। ठीक है, द रेंज ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इज, देखो तो बेटे यहां से आपको पकड़ना, जाने में जो समय लगा उसको आपके पास क्या लगा, सेम लगा, इसका मतलब क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, सेम है। फर्स्ट की फॉर्मूला क्या होता है, अपॉन जी, इसकी बेटा आपके पास 2u2 साइन थीटा 2
अपॉन जी, जी से जी कैंसिल आउट, टू से टू कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या आ गया u1 साइन इक्वल टू u2 साइन थीटा 2, ये आ गया। ठीक है, द रेशियो ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी, तो रेशियो बेटा आपके पास क्या हो जाएगा u1 अपॉन u2 इक्वल टू साइन थीटा 2 अपॉन साइन थीटा 1। तो साइन थीटा 2 कितना है बेटा प्लस 45, 45 का क्या होता है 1 अपॉन रूट 2, और साइन थीटा 1 कितना 30, 30 का क्या होता है बेटे 1/2, 2 पर चला गया। ठीक है, तो आपके पास रेशो क्या आ गया बेटे रूट 2 अपॉन 1, तो आपके पास रेशो आ गया रूट 2 रेशो 1 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन है बेटा आपके पास सी। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्या है बेटा आपके पास देखो, टू प्रोजेक्टाइल आर थ्रो विद सेम इनिशियल वेलोसिटी, टू प्रोजेक्टाइल आर थ्रो विद सेम इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी बेटे क्या सेम, मेकिंग एन एंगल 45 एंड 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल रेस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ देयर रेस्पेक्टिव रेंज। तो बेटे रेंज का फॉर्मूला तो आपको पता होना चाहिए, रेंज का फॉर्मूला इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो बेटे रेंज किस पर, तो क्या है, ठीक है, तो आपका किस पर डिपेंड करके बेटे साइन 2 थीटा पर, जी तो कांस्टेंट होगा ही होगा, इक्वल टू साइन 2 थीटा 1 अपॉन साइन 2 थीटा 2, ये आपके पास आ गया। तो साइन 2 थीटा 1, तो बेटे एक का एंगल कितना है, फर्स्ट का एंगल कितना है 45, तो ये हो गया साइन 90, और सेकंड का कितना है बेटा आपके पास 30, तो ये हो गया साइन 60। साइन 90 की वैल्यू आपके पास क्या होती है 1, और साइन 60 की वैल्यू रूट 3/2, 2 ऊपर चला गया, तो रेशो क्या आ गया बेटे 2:3 आ गया आपके पास, 2:3, ये आपके पास ऑप्शन सी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास क्या है, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विद ए स्पीड 15 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल सो दैट इट्स रेंज एंड मैक्सिमम हाइट आर इक्वल। ठीक है, देन tan थीटा इक्वल टू, बेटे देखो ये तो कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है सारा, आपको क्या दे रखा है देन इट्स रेंज एंड मैक्सिमम हाइट, रेंज और मैक्सिमम हाइट दोनों बेटे क्या दे रखी है सेम दे रखी है। इसका फॉर्मूला आपके पास क्या होता है u स्क्वायर, और मैक्सिमम हाइट का आपके पास फॉर्मूला क्या होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g, ये होता है 2g, ये होता है कैंसिल आउट, u स्क्वायर कैंसिल आउट, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 sin थीटा, और ये आपके पास साइन स्क्वायर थीटा हो गया, एक साइन से एक साइन कैंसिल आउट, और बेटे 2 जो है इसको इधर भेज देता हूं। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया बेटे 4 sin थीटा इक्वल टू आपके पास 4 cos थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन अपॉन कॉस क्या आ गया बेटा आपके पास 10 आ गया, तो tan थीटा की वैल्यू आपके पास क्या होगी बेटे 4 होगी, 4, ये रही 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्या है, टू प्रोजेक्टाइल P1 एंड P2 थ्रो विद स्पीड इन द रेशो √3:2। ठीक है, उनकी बेटे जो स्पीड है उसका जो रेशो है वो क्या है √3:2, अटेन द सेम हाइट ड्यूरिंग देयर मोशन। ठीक है, इफ P2 is thrown at an angle 60 degree with the horizontal, the angle of projection of P1, P1 का एंगल, एक सेकंड बेटे, तो वापस क्वेश्चन पर आते हैं। तो आपके पास बेटे जो P1 है तो उसको P1 मानता हूं, और U2 इनका रेशियो रखा बेटा आपके पास √3/√2, और उनकी बेटे आपके पास जो हाइट है वो सेम है, सेम हाइट ड्यूरिंग देयर मोशन। तो बेटे हाइट सेम है तो H1 और H2 सेम है, तो हाइट आपके पास क्या होती है U1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन 2g। ठीक है, दूसरे क्या होती है बेटे U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 अपॉन 2g। तो बेटे 2g से 2g कट गया, ये दोनों टर्म्स किस में स्क्वायर में, रूट ले लो,
रूट ले लोगे तो बेटे ये आ जाएगा u1 साइन थीटा 1। बेटा अगर हाइट सेम है तो श्योर है वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, सेम ही होगा। ये रहा। अब कह रहा है ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ कितना है 60 डिग्री, मतलब थीटा 2 कितना दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है। तो P1 का आपसे पूछा, साइन थीटा 1 पूछा है, तो साइन थीटा 1 P1 का तो पूछा है, मतलब साइन थीटा 1 पूछा है, तो साइन थीटा 1 इक्वल टू u1 कितना है, साइन थीटा 2 वो कितना है बेटा आपके पास 60। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है बेटे √3/2। √3 से √3 कैंसिल आउट, इससे कैंसिल आउट, तो क्या आ गया 1/√2। और बेटे साइन 1/√2 में तो थीटा कितना आ गया 45 डिग्री आ गया। ये आपके पास क्या आ गया बेटे 45 डिग्री आ गया। तो आपके पास क्या आ गया सी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्या है बेटा आपके पास, ए पर्सन कैन थ्रो ए बॉल अप टू ए मैक्सिमम रेंज ऑफ 100 मीटर। मैक्सिमम रेंज आ जाए जहां पर भी, वहां पर थीटा कितना होता है बेटे 45 डिग्री होता है। तो हाउ हाइट अबव द ग्राउंड ही कैन थ्रो द सेम बॉल। तो देखो बेटा आपके पास क्या है, मैक्सिमम रेंज दे रखी है आपको। तो मैक्सिमम रेंज आपके पास आर मैक्सिमम इक्वल टू आपके पास क्या दे रखा है u²/g। वो कितना रखा आपके पास 100, थीटा कितना है 45, तो हाइट निकाल लो। तो h मैक्सिमम आपके पास स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो आपके पास बेटे क्या आ गया u²/g के लिए आपके पास 100 है, ये आपके पास 2 रहा, और साइन 45 की वैल्यू 1/√2, तो आपके पास ये आ गया 4, तो आपके पास 25 आ गया। तो आंसर क्या होगा बेटे पास 25। साइन 45 है ना, साइन 45 कहां से पता लगा बेटे, मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा कितना होता है 45 होता है। तो साइन 45 1/√2, इसका स्क्वायर करोगे 1/2, और आपके पास ये रहा। नेक्स्ट पर आते हैं बेटे। ये देखो ये क्वेश्चन अच्छा है। देखो ए प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च एट एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल विद ए वेलोसिटी 20। आफ्टर 10 सेकेंड इट्स इंक्लाइनेशन विद हॉरिजॉन्टल इज बीटा, देन वैल्यू ऑफ tan बीटा विल बी। अच्छा देखिए बेटा आपके पास ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल, ठीक है। आपने प्रोजेक्टाइल को किया कितनी वेलोसिटी से 20 से, ये आपने 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से आपने थ्रो किया। इसका पाथ क्या होगा बेटा आपके पास कुछ इस टाइप से होगा। तो यहां पर बेटा आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा ux इक्वल टू u cos थीटा, और वर्टिकल क्या होगा आपके पास uy इक्वल टू u sin थीटा। वो कह रहा है आफ्टर t इक्वल टू 10 हॉरिजॉन्टल इज बीटा, विद हॉरिजॉन्टल इज बीटा। तो 10 सेकंड के बाद मैं मान लेता हूं वेलोसिटी तो ये हो गई vx, जो कि किसके इक्वल होगी ux के इक्वल होगी। वर्टिकल वेलोसिटी ये मान ली बेटे मैंने vy। तो आपके पास जो वेलोसिटी है रिजल्टेंट वो कितने एंगल बना रही है आपके पास बीटा, और अल्फा लेना चाहिए था, थीटा की जगह अल्फा कर लेंगे। तो आपसे पूछा गया tan बीटा क्या होगा। तो बेटे आपको सबको पता है tan बीटा आपके पास क्या होगा, tan बीटा क्या होगा बेटे, इसके साथ एंगल नहीं बना रहा तो vy, और इसके साथ बना रहा है तो vx, मैं लिख दिया ux, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होती। तो बेटे tan बीटा आपके पास क्या होगा, tan बीटा इक्वल टू vy क्या होगा आपके पास v बराबर u माइनस gt, यही तो होता है। तो uy कितना हो जाएगा आपके पास u sin अल्फा, ये फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, चलो यहां सॉल्व करता हूं आपको। तो u sin अल्फा माइनस का gt, कोई वैल्यू लेनी है क्या, g की वैल्यू लेनी है बेटे, कितनी लेनी है का tan, और t की वैल्यू क्या है tan, तो क्या आ गया 100 आ गया। तो vy रख दो बेटा आपके पास, u की वैल्यू है बेटे मेरे पास कितनी 20, तो यहां पर रख दो 20 साइन अल्फा माइनस 100 अपॉन u कितना है बेटे, u तो आपके पास कितना है बेटे 20, u तो कितना है बेटे आपके पास 20, और अल्फा कॉस अल्फा ये आपके पास रहा। तो बेटे tan बीटा आपके पास क्या बन गया, यहां से tan इक्वल टू कैंसिल सेपरेट कर लो, तो ये बन गया बेटे tan अल्फा, और ये आपके पास बन गया 5, और 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा sec अल्फा। तो देखो बेटा आपके पास कौन सा ऑप्शन है,
तो टेन बीटा इक्वल टू क्या आ गया, टेन अल्फा माइनस का 5 सेक अल्फा, ये ऑप्शन बी आ गया। बेटे कुछ नहीं है, वही है, टेन बीटा निकाल लो, वी वाई अपॉन यू एक्स, और वी वाई क्या होगा आपके पास आफ्टर टी टाइम वेलोसिटी क्या होती है, बी इक्वल टू यू माइनस जी टी, ये हमने रख दिया बेटे। नेक्स्ट पर आते हैं। अच्छा ये देखिए बेटा आपका क्वेश्चन, ये आपके पास क्या है, ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल थीटा, इनिशियल वेलोसिटी आपको दे दी 25, ठीक है। A projectile is projected with velocity of 25 meter per second at an angle theta with the horizontal after your t after second। बेटे यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक आ गई है, ये वाली बेटे मिस्टेक आ गई, सेकेंड है ये मुझे नहीं दिख रहा, इट्स इंक्लाइनेशन विद हॉरिजॉन्टल बिकम 0, तो हॉरिजॉन्टल रह जाएगी, ठीक है। बेटे यहाँ पर टी की प्रॉब्लम की वजह से आंसर प्रॉपर नहीं आ पाएगा, बस इसमें कंसेप्ट बताया था मैं आपको। बेटे इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, टाइम नहीं दिया, मैं कंसेप्ट बता दूं आपके पास। पूछा क्या है, इफ आर रिप्रेजेंटेड हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल द वैल्यू ऑफ थीटा विल बी, कि सपोज बेटे ये वर्टिकल, ये थीटा एंगल से वेलोसिटी क्या है बेटा आपके पास इक्वल टू 25, तो आपसे कह रहा है कि कुछ टाइम के बाद वो आपके पास टाइम ही तो नहीं है, टाइम होता तो हम कर देते इसको, वो आपके पास क्या हो जाता है, हॉरिजॉन्टल हो जाता है, तो मतलब आपके पास मैक्सिमम हाइट पर है, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा आपके पास, u sin थीटा अपॉन g, तो ये टाइम अगर मेरे पास आ जाता तो बेटे मैं इसको कर देता। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में बेटे डेटा के साथ, t होगा तो बेटे मैं आपको कर देता, ये अभी t नहीं है तो बेटे कुछ भी आंसर आ सकता है। अगर मैं t लेकर चलता हूं, चलो मैं t से करता हूं इसको, देखते हैं t से आ जाए, तो यहां पर अगर t लेकर चलूं मैं तो देखते हैं क्या, तो आफ्टर t सेकेंड इट्स इंक्लिनेशन विद हॉरिजॉन्टल बिकम्स 0, तो t सेकेंड के बाद बेटा आपके पास ये t क्या हो गया आपके पास, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने में टाइम हो गया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा आपके पास 2t होगा, ठीक है। इफ आर रिप्रेजेंट हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल द वैल्यू ऑफ थीटा विल बी, कि थीटा की वैल्यू आपके पास क्या होगी, ठीक है। तो बेटा आपके पास ux कितना होगा, ux होगा बेटा आपके पास u cos थीटा, थीटा आपको दे नहीं रखा, और ये आपके, अच्छा नेक्स्ट पर आते हैं। तो इफ आर रिप्रेजेंट हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल द वैल्यू ऑफ थीटा विल बी, अच्छा बेटा आपको ये सारे थीटा दे रखे हैं, इस फॉर्म में दे रखे हैं, ठीक है। तो बेटे हॉरिजॉन्टल रेंज पर आते हैं पहले, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये होता है, ठीक है। और बेटे अगर आपके पास आफ्टर t सेकेंड इट्स इंक्लाइनेशन विद हॉरिजॉन्टल बिकम 0, तो वर्टिकल तो है ही नहीं बेटे, तो ये मैक्सिमम हाइट हो गई, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने में कितना टाइम लगा, तो t में, और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा 2t के इक्वल होगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया आपके पास 2t के इक्वल आ गया, ठीक है। तो मुझे बेटे थीटा निकालना है, थीटा निकालना है तो बेटा किसके टर्म्स में लिखते हैं, चेक करते हैं। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं बेटे, ये इक्वेशन आपके पास क्या है, तो अगर आप सॉल्व करें तो आपके पास आ जाएगा यू स्क्वायर, और ये मुझे निकालना है थीटा, ठीक है। तो मुझे करना क्या है बेटे, अब ऑप्शन में देखो आप, थीटा तो मैं यहां से निकाल लाऊंगा, देखो कैसे, r इक्वल टू यू स्क्वायर, इसको लिख दो बेटे 2 साइन थीटा कॉस थीटा रेंज को, अपॉन g हो गया, और t यहां पर 2t हो गया, ठीक है, t यहां पर, अच्छा इसमें करना क्या पड़ेगा, तो डेटा का गड़बड़ लग रहा है बेटे, तो देखो सारे ऑप्शन बेटे आपके पास इसमें u नहीं है, तो u निकाल लेते हैं, देखो तो आपके पास क्या आ जाएगा, g अपॉन साइन थीटा आ जाएगा, इस u की वैल्यू रख दो आप यहां पर, तो r इक्वल टू u की वैल्यू रखोगे तो बेटे g स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये रहा बेटे g, ये आपके पास बेटे 2, और ये साइन थीटा, और ये कॉस थीटा, ठीक है। बेटे सारे ऑप्शनों में u नहीं है तो मैंने u रख देता हूं, तो बेटे एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल आउट, एक g से एक g कैंसिल आउट, तो मैं यहां लिख देता हूं बेटे r इक्वल टू कितना बचा, g
टी स्क्वायर, ठीक है, ये बचा 2 जी टी स्क्वायर, और यहां देखो एक साइन बचा, एक कॉस बचा, कॉस अपॉन साइन कॉट होगा। यहां से बेटा आपके पास क्या आ गया, कॉट थीटा आ गया, तो कॉट थीटा इक्वल टू बेटा आपके पास आ गया आर अपॉन 2 जी टी स्क्वायर आ गया। है तो कहीं ऐसा ही, ये है बेटा आपके पास कॉट में, ये जीरो नहीं है बेटा, क्या है, जी है, तो आपके पास आ गया 2 जी टी स्क्वायर। तो थीटा कितना आ गया बेटा आपके पास, कॉट इनवर्स आर अपॉन 2 जी टी स्क्वायर आ गया बेटा। तो ये अपने पास ऑप्शन ये आ गया, जो कि जीरो नहीं है बेटे, क्या है, जी है। तो मैं बेटे वैसे ही कंफ्यूज हो रहा था, यहां पर टी आएगा आफ्टर टी सेकेंड, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में टी रखे हैं, तो बेटे मेरे पास कौन सा ऑप्शन आ गया, डी आ गया। कैसे किया बेटा आपके पास, सबसे पहले रेंज लिखी, फिर मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट लिखा, मैंने ये देखा बेटे ऑप्शन में कि यू नहीं आ रहा है इसमें, ये तो बेवकूफ बनाने के लिए दे रखा बेटे, यू आ गया ऑप्शन में, तो मुझे इस रेंज वाले फॉर्मूले को सॉल्व करना है, इसमें यू आ नहीं रहा, तो आपको टी दे रखा है, टी यहां पर यू साइन थीटा अपॉन जी कैसे लगाया आपने, वो कह रहा है कि आपका टी साइन बाद वो आपके पास क्या होता है, हॉरिजॉन्टली आपके पास जाता है, वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, वर्टिकल वेलोसिटी नहीं होगी, मतलब ये क्या है, मैक्सिमम हाइट है, पर टाइम कितना लगता है, टी इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी, तो यहां निकाल ली और इसको रख दी, इसको सॉल्व किया तो ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्या है बेटे, देखिए, A body is projected from the ground at an angle 45 with the horizontal. If velocity after 2 seconds is 20, then maximum height reached by the body during its motion. अच्छा, तो ये बेटे A body is projected from the ground at an angle 45 with the horizontal. ये आपके पास vertical, ये आपके पास बेटे horizontal, ठीक है। कितने वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हैं, वेलोसिटी है नहीं, बॉडी प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड एट एन एंगल 45, एट एन एंगल 45, मैंने ले ली बेटे वेलोसिटी यू ले ली, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा बेटे, यू कॉस थीटा, मतलब यू अपॉन रूट 2, वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, यू वाई इक्वल टू यू अपॉन रूट 2, ये रहा। तो 20 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी 20 हो जाती है, तो बेटे ये पाथ होगा का, ये पाथ होगा, 2 सेकंड पर मैंने मान ली बॉडी यहां पर आ गई, तो ये तो आपके पास क्या होगी बेटे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो वही रहेगी, वर्टिकल चेंज हो जाएगी वी वाई, और वी वाई क्या होता है बेटे, यू वाई माइनस का जी टी, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यू वाई की जगह बेटे कितना रख सकते हैं आप, यू वाई की जगह बेटे हो गया यू अपॉन रूट 2, और जी की वैल्यू आपके पास क्या है 10, और टी कितना है बेटे 2, आपके पास हो गया यू अपॉन रूट 2 माइनस 20, ये आपके पास हो गया वी वाई। तो आपके पास जो इसकी वेलोसिटी हो गया 20, वेलोसिटी कैसे निकालते हैं बेटे, इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस वर्टिकल वेलोसिटी का स्क्वायर, तो v कितना दे रखा है बेटा, प्लस 20 दे रखा है, 20 रख दो, इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी बेटे, u अपॉन रूट 2 होगी, स्क्वायर कर दो तो u स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, प्लस वर्टिकल वेलोसिटी बेटे ये है, इसका स्क्वायर कर दो तो u अपॉन रूट 2 माइनस 20 का स्क्वायर कर दिया, सॉल्व कर लो इसको। तो बेटे स्क्वायर हटा दो तो यहां पर क्या आ गया 400 आ गया, यहां पर करोगे तो बेटे u स्क्वायर अपॉन 2, इसका होल स्क्वायर ओपन करो, u स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 400 माइनस 2ab माइनस का 2, ये रहा a, ये रहा और b ये रहा, ठीक है। अच्छा, तो चेक करते हैं बेटे, तो 400 कैंसिल आउट, तो यहां पर 0 हो गया, तो ये आपके पास क्या हो गया बेटे, यू स्क्वायर हो गया, इसको सॉल्व करते हैं तो बेटे ये रूट 2 ऊपर आ गया, तो माइनस का u रूट 2 और 20, तो बेटे आपके पास u कॉमन ले लो, u कॉमन ले लिया तो आपके पास क्या आ गया, u माइनस 20 रूट 2 आ गया, तो u तो 0 हो गया, तो u की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 20 रूट 2 आ गई, u की वैल्यू तो ये आ गई बेटा आपके पास, u की वैल्यू आ गई, तो बेटा आपके पास द मैक्सिमम रीच बाय द बॉडी ड्यूरिंग मोशन, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन u स्क्वायर, पास ये रहा, इसका का 400 थीटा साइन 45 1 अपॉन रूट 2, इसका स्क्वायर 2, ठीक है, अपॉन 2, जी जी की वैल्यू बेटे पास 10, 2 से 2 कैंसिल आउट, और आपके पास ये क्या आ गया बेटे 0 0 कैंसिल आउट, 40 अपॉन 2 20 आपके पास आंसर है, तो इसका आंसर क्या है बेटे 20 है, ठीक है, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है,
ये तो बेटे अब कल करते हैं इसमें। तो आज के लिए बेटे इतना ही तो आज ये क्वेश्चन थे। तो बेटे इनको क्वेश्चनों को करने से पहले मैंने जो 35 मिनट्स का जो वीडियो बनाया हुआ है प्रोजेक्टाइल मोशन को बेटे 35 मिनट में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट हैं वो आपको सारे पढ़ाए हुए हैं, पहले उनको आप डिस्कस कीजिए, उसके बाद इन PYQs पर आइए। तो मैंने 2024 वाले पहले ही करा दिए थे और इसमें बेटे आपके पास 2022 इसके आगे के जो बेटे आपका लेक्चर हैं 11th क्लास के, उसमें मैं आपको 2019 से जो 2022 तक के PYQs हैं प्रोजेक्टाइल के उनको डिस्कस करूंगा बेटे। ओके बेटे। अरे क्या हो गया बेटे? अच्छा बेटे रिकॉर्डिंग चलती है।